बाजार में या नाम बस्ती बेटी का हम सब बैठा हाँ बात यह सरपंच साहब से अपनी समाज के प्रति और मैंने ना जो ग्राम बस्ती के बारे में आपके अरे जैसे इन बच्चों ने इस परिवार के बारे में, यहाँ की महिलाओं के बारे में अभी तो कोई सहमति हुई नहीं है। अगर ये गुनाहगार है, जो मेरा साडू है साड़ी है, अपना गुनाह अगर कबूल करते हैं। साथियों, कुछ दिन पहले पिलानी क्षेत्र के लीखवा गांव में एक दर्दनाक घटना है वो निकलकर सामने आई थी, जहां एक विवाहिता लक्ष्मी कुमावत ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी, जिससे इस घटना ने पूरे इलाके को झंझोर के रख दिया था। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ निकलकर सामने आया है, जहां मृतका के पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन कल लीखवा गांव में सर्व समाज की एक पंचायत हुई, जिसमें एक अहम फैसला सामने आया है। पहले आपको बता दें कि 6 अक्टूबर को लक्ष्मी कुमावत ने अपने ही घर में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। घटना के बाद पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए और पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। मृतका के जीजा अनिल ने आरोप लगाया था कि लक्ष्मी को उसके ससुराल वालों ने लगातार दहेज के लिए परेशान किया। इस वजह से लक्ष्मी ने मजबूर होकर ये कदम उठाया था। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी के पति रणवीर कुमावत ने भी पीहर पक्ष और मृतका के जीजा अनिल पर पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अनिल और मृतका के परिवार वालों ने लगातार दबाव और तनाव देकर लक्ष्मी को आत्महत्या के लिए उकसाया था। रणवीर ने भी पुलिस में शिकायत दी और इस तरह ये मामला दो तरफा विवाद में बदल गया था। इस मामले के बाद गांव और समाज में तनाव का माहौल बन गया। इस बीच मृतका के जीजा अनिल ने मीडिया के सामने आकर कुमावत समाज और गांव के सरपंच के खिलाफ अपशब्द बोले, जिससे कुमावत समाज में गहरा आक्रोश फैल गया, जिससे समाज के लोग इस बयान से बेहद नाराज थे और मांग कर रहे थे कि जीजा अनिल माफी मांगे और अपने बयान को वापस ले। इसी को लेकर कल लीखवा गांव में मृतका के घर पर सर्व समाज की एक बड़ी पंचायत हुई। बैठक में गांव के प्रमुख लोग, समाज के प्रतिनिधि और दोनों पक्षों के परिवारजन मौजूद रहे। इस दौरान जीजा अनिल और मृतका की बहन ने समाज के सामने खड़े होकर कुमावत समाज और गांव के सरपंच के खिलाफ बोले गए अपशब्दों पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। इस पंचायत में क्या हुआ, जरा पहले आप वो देख लीजिए। जो मैंने उस दुखद घटना के दौरान जो सरपंच साहब से अपनी समाज के प्रति, जो पारिवारिक प्रति, जो परिवार के प्रति जो कुछ भी बोला, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे नहीं बोलना। और वो पिताजी माफी मांगेगा पैरा हम लड़का को बाप आओ जी एक मेरे साला चलो कोई ना जो भी है ठीक है, मैंने बयान देखी ना, उसकी डेड बॉडी देखने के बाद मैं सराह नहीं गया। और मैंने ना जो ग्राम बस्ती के बारे में, आपके बारे में जो गलत बोला उसके लिए माफी। देखो जी, पंचायत में जिस दौरान वो घटना हुई थी उस दौरान हमने उसको देखते हुए, हालात को देखते हुए, हमने सरपंच साहब को और प्रजापति समाज को जो बोला था लीखवा गांव के बारे में, वो प्रजापति समाज के बारे में हमें नहीं बोलना था, पूरे समाज के बारे में नहीं बोलना था, और उसके बारे में हमें इतना नहीं बोलना था। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। मेन तो हमारे जैसे इन बच्चों ने इस परिवार के बारे में, यहाँ की महिलाओं के बारे में, गांव समाज के बारे में, सरपंच साहब के बारे में जो अशोभनीय शब्द वहाँ इन्होंने यूज किए, उनके लिए क्षमा चाहता है। ऐसा परिवार एक सामाजिक परिवार है, इसकी प्रतिष्ठा पर भी वो आई हुए इनके गलत बोलने हैं, तो उन चीज़ों के लिए ये समाज इकट्ठा हुआ था कि समाज और परिवार के बारे में जो आप शब्द बोल रहे हैं उनकी ये माफ़ी मांग रहे। तो साइड नोट में कहीं ना कहीं आपका नाम वो पुलिस का अपनी तहकीकात है, वो पुलिस करेगी उसकी। इसका मुख्य उद्देश्य तो था कि राजीनामा करना, लेकिन वो राजीनामा करेगी पुलिस। हमारा उद्देश्य अब यह है कि इनका जो मुटाव था कि इन्होंने उस दिन आवेश आके बहुत कुछ सरपंच को बोल दिया, गांव को बोल दिया, परिवार को बोल दिया। उस विवेचता को मिटाने के लिए
हमने इनको इकट्ठा किया है और इसका जो साधु अनिल है उसने कुछ बोला उसके साथ करवा दिया या इसकी साड़ी थी उसका करवा दिया। इन्होंने जो भी बोला था उसके लिए इन्होंने माफ़ी मांग लिया सबके सामने। अभी तो कोई सहमति हुई नहीं है। अगर ये गुनाहगार है जो मेरा साधु है साड़ी है अपना गुनाह अगर कबूल करते हैं उसके बाद में पंचायत के द्वारा फैसला लिया जाएगा। अगर ये अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है तो प्रशासन तक चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो गुनाहगार है गुनाहगार को सामने लेके आना है। अगर मैं गुनाहगार हूँ तो मैं उसको सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। अगर ये गुनाहगार है तो ये इनको सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाएंगे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये गुनाह कबूल करते हैं उसी के बाद में आज समाज में इनका फैसला हो पाएगा, वरना तो प्रशासन इनका फैसला करेगा। हाँ जी, इन्होंने जो कुछ बोला था किसी के बारे में, परिवार के बारे में गलत बोला था, जो हमारे पे गलत इल्ज़ाम लगाए थे उनके बारे में इन्होंने माफ़ी मांगी है। उनके बारे में इन्होंने अपना गुनाह एक्सेप्ट किया है कि हमने तुम्हारे लिए गलत ब्लेम लगाए थे, तेरे ऊपर लगाए थे, आपके भाई के ऊपर लगाए थे, भाभी पे लगाए थे, परिवार पे, समाज पे, जो भी इन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे वो इन्होंने कबूल किए हैं। उसके लिए इन्होंने माफ़ी मांगी है। मैं यही प्रशासन से यही मांग कर रहा हूँ कि गुनाहगार कोई भी है, मैं हूँ या कोई थर्ड पर्सन है या मेरा साधु है, साड़ी है, कोई भी है, सामने आए। प्रशासन गुनाहगार को सामने लेके आए। मैं हूँ तो मेरे को सज़ा मिले, अगर दूसरे हैं तो दूसरे को सज़ा मिले। हाँ जी, ये भी अभी तक ये गुनाह एक्सेप्ट किया नहीं है। ये बोल रहे हैं कि प्रशासन करेगा वो फैसला, हमको मंजूर है। अभी मेरी तरफ से यही है, अगर यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है, होगा तो प्रशासन ही करेगा कुछ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उस वक्त माहौल बहुत गर्म था, भावनाएं आहत थी, इसलिए उन्होंने आवेश में आकर गलत शब्द बोल दिए थे। अब वे समाज में क्षमा मांगते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं होगा। पंचायत के वरिष्ठ सदस्यों ने भी इस पर संयम बरतने की अपील की और कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में समाज को एकजुट रहकर न्याय की राह पर चलना चाहिए, न कि आपसी विवाद और बयानबाजी से मामला और भी बिगड़ना चाहिए। पंचायत ने भी स्पष्ट किया कि मामला अभी पुलिस जांच के अधीन है, इसलिए किसी को भी जल्दबाजी में टिप्पणी या बयान नहीं देना चाहिए। जांच पूरे होने के बाद ही वो सच्चाई निकलकर सामने आएगी। फिलहाल ये मामला पिलानी थाने में विचाराधीन है और पुलिस दोनों पक्षों के बयानों और सबूतों के आधार पर जांच में जुटी हुई है। वहीं समाज के वरिष्ठ लोग अब इस मामले को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है, कृपया कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर लिखें और जोजनों से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल राजस्थान चौपाल के साथ।